नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभिक परीक्षा जो 23 जुलाई 2000 को आयोजित की गई, उसका सेकेंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली का जनरल स्टडीज का प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, आर्यों ने भारत में किस घाट यानी दर्रे से प्रवेश किया था? ए खैबर दर्रा, बी बोलन दर्रा, सी काराकोरम दर्रा, डी सिपकी-लाव दर्रा। तो इसका सही उत्तर है बी बोलन दर्रा से आर्य लोग भारत में प्रवेश किए थे और बोलन दर्रा जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है, शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? ए कपिलवस्तु, बी जनकपुर, सी मिथिला, डी अयोध्या। इसका सही उत्तर है ए कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन, जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे। प्रश्न संख्या 3 है, महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? ए गया में, बी लुम्बिनी में, सी कुंडग्राम में, डी सारनाथ में। इसका सही उत्तर है सी कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। 540 बीसी में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 4 है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ए कनिष्क, बी हर्ष, सी विक्रमादित्य, डी धनानंद। तो इसका सही उत्तर है डी धनानंद जो है नंद वंश के अंतिम राजा हुए। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना किए। प्रश्न संख्या 5 है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? ए अमिता को, बी आनंद कुमार को, सी संघमित्रा को, डी विष्णु गोपाल को। तो इसका सही उत्तर है सी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक भेजे थे और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी और साथ में अशोक अपने पुत्र महेंद्र को भी श्रीलंका भेजे थे। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय नेपोलियन के नाम से भारतीय राजा को जाना जाता है? ए समुद्रगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी स्कंदगुप्त को, डी हर्षवर्धन को। तो इसका सही उत्तर है ए समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के राजा हुए, इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? ए चरक, बी च्यवन, सी धन्वंतरी, डी कंडप। तो इसका सही उत्तर है सी धन्वंतरी जो है गुप्त काल में आयुर्वेद के चिकित्सक यानी वैद्य थे, जबकि चरक जो है वो कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबार में वैद्य थे। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? ए शंकराचार्य, बी गोविंदाचार्य, सी माधवाचार्य, डी केशवाचार्य। इसका सही उत्तर है शंकराचार्य, जिनको आदि पुरुष कहा जाता है। तो आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ को स्थापित किया। उत्तर में जो है ये जोशी मठ को स्थापित किए, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ को स्थापित किए, पूरब में जो है गोवर्धन मठ को स्थापित किए और पश्चिम में शारदा मठ को स्थापित किए। प्रश्न संख्या 9 है, मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? ए मगधी का, बी अर्ध मगधी का, सी पाली का, डी सिंगली का। तो इसका सही उत्तर है सी पाली भाषा में लिखी गई पुस्तक है मिलिंद पन्हो, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन ने लिखा है। प्रश्न संख्या 10 है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा प्रताप, डी रत्नसेन। तो इसका सही उत्तर है ए मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 11 है, कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? नीति शास्त्र, भी समाज शास्त्र, सी अर्थशास्त्र, डी राजनीति शास्त्र। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य किए हैं और अर्थशास्त्र जो है राजनीति और प्रशासन पर पुस्तक है। प्रश्न संख्या 12 है, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? ए बिरबल ने, बी राजा टोडरमल ने, सी मान सिंह ने, डी फजल खान ने। इसका सही उत्तर है बी राजा टोडरमल, जो है अकबर के समय में वित्त मंत्री यानी दीवान थे और इन्होंने ही भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किया, भूमि कर की व्यवस्था प्रारंभ की। प्रश्न संख्या 13 है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? ए हेस्टिंग्स, बी सर थॉमस रॉस, सी लॉर्ड विलियम्स, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे तो प्रथम अंग्रेज राजदूत थे आने वाले विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस थे, इसलिए आंसर होगा विलियम हॉकिंस। चूंकि विकल्प में नहीं है विलियम हॉकिंस, तो इनके बाद जो अंग्रेज आए थे वे थे सर थॉमस रो। प्रश्न संख्या 14 है, शिवाजी के गुरु कौन थे? ए नामदेव, बी तुकाराम, सी रामदास, डी दादा साहेब कोंडदेव। तो इसका सही उत्तर है
शिवाजी के जो गुरु थे वो दादा साहब कोंडदेव थे, ये राजनीतिक गुरु थे शिवाजी के, साथ में शिवाजी के अभिभावक भी थे, और शिवाजी के जो है आध्यात्मिक यानी धार्मिक गुरु रामदास थे। प्रश्न संख्या 15 है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरगोविंद सिंह, श्री गुरु हरराय, डी गुरु हरकिशन। इसका सही उत्तर है ए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। प्रश्न संख्या 16 है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? ए पलासी, बी बक्सर, सी कर्नाटक, डी बंगाल। इसका सही उत्तर है बी बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, और इसी युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी संधि के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार प्रदान कर दिया। प्रश्न संख्या 17 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, डी मंगल पांडे। इसका सही उत्तर है ए कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किए थे, जो बिहार के आरा के जगदीशपुर के जमींदार। प्रश्न संख्या 18 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए लोकमान्य तिलक, बी मदन मोहन मालवीय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी राजा राममोहन राय। इसका सही उत्तर है बी मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की। प्रश्न संख्या 19 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सरागा खां, सी लॉर्ड रिपन, डी जिन्ना। इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भी यही भारत के गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्रता के बाद भी माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल रहे। प्रश्न संख्या 20 है, 30 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? ये भटवार में, बी दांडी में, सी नवसारी में, डी सूरत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दांडी में, लेकिन ये ईस्वी जो है गलत हो जाएगा, ये है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? ए बूढ़ी गंडक, बी गंडक, सी गंगा, डी बागमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बागमती नदी जो है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांट देती है। प्रश्न संख्या 22 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन, बी कोसी, सी पुनपुन, डी कर्मना साथ। इसका सही उत्तर है बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात है, जिस कारण ये हर साल जो है बाढ़ लाता है। प्रश्न संख्या 23 है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राजमहल, बी कैमूर, सी मैकाल, डी पारसनाथ। इसका सही उत्तर है उस समय के लिए डी पारसनाथ, लेकिन अब ये जो है झारखंड में चला गया है पारसनाथ की पहाड़ी। प्रश्न संख्या 24 है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? सारण, बी मुंगेर, सी गया, डी सहरसा। तो इसका सही उत्तर है बी मुंगेर जिले में अफीम की खेती यानी पोस्ता दाना की खेती होती है। प्रश्न संख्या 25 है, दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध, बी 5 बांध, सी 3 बांध, डी 8 बांध। तो इसका सही उत्तर है डी 8 बांध जो है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 26 है, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? लोहा, बी कोयला, सी अबरक, डी तांबा। तो इसका सही उत्तर है बी कोयला। झारखंड का राज्य क्षेत्र जो है झरिया कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 27 है, बोकारो पावर हाउस बिहार के किस जिले में बनाया गया? ये धनबाद, बी हजारीबाग, सी गिरिडीह, डी देवघर। तो इसका सही उत्तर है बोकारो पावर हाउस जो है वो धनबाद जिला में था, अब तो बोकारो खुद जिला है, साथ में अब बोकारो जो है वो झारखंड राज्य में चला गया, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिए। प्रश्न संख्या 28 है, दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। इसका सही उत्तर है बी नर्मदा नदी दक्षिण के पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रश्न संख्या 29 है, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका सही उत्तर है बी कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये भारत के लगभग बीचों बीच यानी मध्य से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 30 है, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? असम में, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में, डी मणिपुर में। इसका सही उत्तर है बी मेघालय राज्य में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? ए लेह में, बी शिमला में, सी मसूरी में, डी श्रीनगर में। इसका सही उत्तर है ए लेह जो लद्दाख में है, ये भारत में सबसे अधिक ठंडा वाला स्थान है।
प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए? ए 40%, बी 30%, सी 33%, डी 43%। तो इसका सही उत्तर है सी 33% वन होना जरूरी है वन नीति के अनुसार। प्रश्न संख्या 33 है, गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? डेयरी यानी डेयरी होना चाहिए दुग्ध उत्पादन। ए अमूल, बी सागर, सी आबाद, डी गायत्री। तो इसका सही उत्तर है ए अमूल, जो गुजरात के आनंद जिला में है। यहाँ ये अमूल ब्रांड जो है दूध का, ये दुनिया में विख्यात है। प्रश्न संख्या 34 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए गोदावरी नदी पर, बी कृष्णा नदी पर, सी कावेरी नदी पर, डी तुंगभद्रा नदी पर। तो इसका सही उत्तर है सी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। और इसी शिव समुद्रम जलप्रपात पर भारत का पहला जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 35 है, भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तब ये विकल्प प्रश्न अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 36 है, बिहार में चंपारण से हजारीबाग तक के विस्तार में अदरक की कितनी खानें हैं? ये भी प्रश्न अनुपयुक्त हो गया है, क्योंकि यह प्रश्न अब झारखंड राज्य में ये क्षेत्र चला गया है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है? अब ये प्रश्न भी अनुपयुक्त हो गया है, 37 नंबर प्रश्न, क्योंकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग NH की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और अभी NH की कुल संख्या जो है 333 है। प्रश्न संख्या 38 है, जनसंख्या की दृष्टि से यह भी प्रश्न अनुपयुक्त हो गया है, क्योंकि ये 2011 के जनगणना पर नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, ये तो खैर बन जाएगा, क्योंकि 2001 का जनगणना 91 जनगणना सब के अनुसार ये सही है। भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रमाण सबसे कम है? तो सी बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम रहा है हर जनगणना रिपोर्ट में। भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत का होता है? 75%, बी 80%, सी 85%, डी 90%। तो इसका सही उत्तर है डी, भारत अपने कुल विदेशी व्यापार का 90% के लगभग जो है समुद्र से व्यापार करता है। प्रश्न संख्या 41 है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? ए राष्ट्रपति का, बी उपराष्ट्रपति का, सी प्रधानमंत्री का, डी अटॉर्नी जनरल का। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। साथ में 2 संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, आयोजन मंच का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी आयोजन मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री। आयोजन मंत्री मतलब प्लानिंग कमीशन हुआ है ना, योजना आयोग, इसके अध्यक्ष पदेन होते थे प्रधानमंत्री, और अब योजना आयोग को भंग कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 43 है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? 18 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो सही उत्तर है डी 30 वर्ष का उम्र न्यूनतम होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्थल सेना अध्यक्ष, डी फील्ड मार्शल। तो सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको डिलीट कर दिए। प्रश्न संख्या 46 है, बिहार में आतंक मचाने वाली रणवीर सेना को किस वर्ग का संबल यानी पीठ बल समर्थन प्राप्त है? ये सवर्ण होना चाहिए, बी अनुसूचित जाति का, सी संथाल का, डी अनुसूचित जनजाति का। तो इसका सही उत्तर है ए सवर्ण लोगों का, यानी कि जो फॉरवर्ड क्लास में है, खासकर भूमियार जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त है रणवीर सेना, जो एक निजी सेना है। प्रश्न संख्या 47 है, यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ए महाभियोग लगाने पर, बी रिश्वत लेने पर, सी प्रधानमंत्री के कहने पर, डी संसद में वक्तव्य न देने पर। तो इसका सही उत्तर है ए महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, और महाभियोग की पूरी प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में है। प्रश्न संख्या 49 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ए 10, बी 12, सी 15, डी 25। इसका सही उत्तर है बी 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये 12 सदस्य का जो मनोनयन होता है वो 4 क्षेत्र साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों में से किया जाता है।
प्रश्न संख्या 50 है, लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? ए अध्यक्ष, बी उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं लोकसभा में। प्रश्न संख्या 51 है, 1981 से 91 के बीच बिहार का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत डैश से हुई है? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी 1948 ईस्वी, सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर है 52 का बी 1948 ईस्वी से स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपना पहला औद्योगिक नीति जो है 1948 ईस्वी में जारी किया था और यहीं से भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 53 है, किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास डैश से संबंधित है? ए मात्रात्मक बदलाव से, बी गुणात्मक बदलाव से, सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों बदलाव से, डी रूपांतरण प्रक्रिया से। तो इसका सही उत्तर है सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों बदलाव होना चाहिए आर्थिक विकास के लिए। प्रश्न संख्या 54 है, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत डैश से हुई? ए 1990, बी 1995, सी 1992, डी 1980। इसका सही उत्तर हो जाना है, कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा 1991 में भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इसलिए ये सही है। प्रश्न संख्या 55 है, भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी पंडित मनमोहन सिंह द्वारा, डी महालनोबिस द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू जो है योजना नीति को बनाए थे। प्रश्न संख्या 56 है, भारत की पंचवर्षीय योजना में पूंजी उत्पाद का अनुपात डैश है? ए बहुत ऊंचा, बी बहुत कम, सी अनिश्चित, डी नियंत्रण में। तो इसका सही उत्तर है बी जो है बहुत कम है। पूंजी उत्पाद का अनुपात जो है भारत के पंचवर्षीय योजना में वो औसत से कम है, बहुत कम। प्रश्न संख्या 57 है, वर्तमान में भारतीय अर्थतंत्र डैश से गुजर रहा है? 8वीं योजना। ये जो है ये अनुपयुक्त प्रश्न हो गया, ठीक है, क्योंकि 2017 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना देश में नहीं चलाई गई है। 2017 के बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला है, इसलिए इसका ये प्रश्न को हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान डैश से है? ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी उत्पादकीय क्षेत्र से, सी सेवाकीय क्षेत्र से, डी विदेश व्यापार से। इसका सही उत्तर है सी सेवाकीय क्षेत्र से। भारत के राष्ट्रीय आय में भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है। प्रश्न संख्या 59 है, बिहार डैश के लिए प्रसिद्ध है? ए गरीबी के लिए, बी प्राकृतिक स्रोत के लिए, सी राजकीय अस्थिरता के लिए, डी विकास की उच्च दर के लिए। तो ये प्रश्न भी अब अनुपयुक्त हो चुका है, 2000 का ये प्रश्न है, ये भी अनुपयुक्त हो चुका है प्रश्न, ये प्रश्न भी अनुपयुक्त हो चुका है, ये प्रश्न भी करंट का है, अनुपयुक्त हो चुका है, ये प्रश्न भी करंट का था, अनुपयुक्त हो चुका है, ये प्रश्न 64 भी अनुपयुक्त हो चुका है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये प्रश्न भी अनुपयुक्त हो चुका है। ऐसे लारा दत्ता जो है ये मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। प्रश्न संख्या 66 है, लव बग डैश का नाम है? ए रोमांटिक किताब का, बी रोमांटिक चलचित्र का, सी कंप्यूटर वायरस का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कंप्यूटर वायरस का ये नाम है लव बग। प्रश्न संख्या 67 है, स्वतंत्र झारखंड राज्य की रचना का प्रस्ताव अपनाया गया था? ये बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा, बिहार विधानसभा द्वारा, सी बिहार विधान परिषद द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बिहार विधानसभा के द्वारा। किसी नए राज्य का निर्माण अगर होना है तो जो राज्य प्रभावित होता है उस राज्य की विधानसभा जो है इसका अनुसमर्थन करती है। केंद्र सरकार उनसे सलाह लेता है, लेकिन इस समर्थन को मानना या नहीं मानना ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। प्रश्न संख्या 68 है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 69 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 70 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है।
71 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 72 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 73 है, फिजी राजधानी है ए हवाना, बी सूबा, सी शान, ए दी हरारे। तो फिजी की राजधानी जो है वो सूबा है, बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 74 है, 2K का अर्थ है 2 किलोग्राम, बी 2 किलोमीटर, सी 2000, डी कोई भी नहीं। तो के का अर्थ होता है 2000, तो 2 के बराबर हो गया, सी आंसर हो जाएगा। सी 2 के बराबर 2000। 75 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 76 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या में बिहार है, ए भारत का सबसे बड़ा राज्य, बी भारत का दूसरा राज्य, भारत का तीसरा राज्य, भारत का चौथा राज्य। तो 2011 का जनगणना रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अनुसार ये विकल्प सही है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत में तीसरे नंबर पर है। 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर महाराष्ट्र और 3 नंबर पर बिहार। वनांचल राज्य है, एक उत्तर पूर्व में एक नया राज्य, बी उत्तर प्रदेश में एक नया जिला, सी झारखंड का एक नया नाम, डी उत्तरांचल का एक नया नाम। तो 78 जो है ये हो जाएगा, झारखंड का प्रस्तावित नाम था वनांचल, लेकिन ये हुआ नहीं। प्रश्न संख्या 79 है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 80 है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। 2011 का जनगणना रिपोर्ट देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा सी 10 करोड़ के लगभग। प्रश्न संख्या 81 है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 82 है, 1999 का क्रिकेट वर्ल्ड कप डैश के द्वारा जीता गया था। ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने 1999 का विश्व कप क्रिकेट जीता था। प्रश्न संख्या 83 है, यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 84 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 85 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 86 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। 87 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 88 है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षण पर प्रतिबंध है। ए प्रथम 10 ओवर, बी प्रथम 15 ओवर, सी अंतिम 10 ओवर, डी अंतिम 15 ओवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दिवसीय। अभी तो नियम बदल गया है, प्रथम 10 ओवर अभी के अनुसार। प्रश्न संख्या 89 है, विश्वनाथन आनंद का नाम डैश से जुड़ा हुआ है। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी शतरंज, डी फुटबॉल। तो सही उत्तर है सी, विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के भारत के विश्वविख्यात खिलाड़ी हुए। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 91 है, SI प्रणाली में कार्य की इकाई होती है। ए जूल, बी कैलोरी, सी अर्ग, डी वाट। इसका सही उत्तर है ए, SI प्रणाली में कार्य की इकाई जूल होती है। प्रश्न संख्या 92 है, 92U235 की नाभि में प्रोटॉन की संख्या होती है। ए 143, बी 92, सी 235, डी 0। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 92। प्रश्न संख्या 93 है, एक इलेक्ट्रॉन की संगति मास होती है। ए 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम, बी 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम, सी 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -30 किलोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 94 है, किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को कहते हैं। ए गतिज ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी विभव ऊर्जा, डी ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ए, गतिज ऊर्जा जो है किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, एक प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। ए समय का, भी संगति मात्रा का, भी शक्ति का, डी दूरी का। तो इसका सही उत्तर है डी, दूरी को जो है मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है और प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। 96 है, सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया डैश कहलाती है। प्रसार, भी प्रकाश संश्लेषण, सी अपवर्तन, डी वर्ण विक्षेपण।
तो इसका सही उत्तर है डी। वर्ण विक्षेपण के कारण जो है प्रकाश, सफेद प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है ना वो रेड कलर होता है और सबसे नीचे जो होता है वायलेट यानी बैंगनी कलर होता है। प्रश्न संख्या 97 है, सौर कोष प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, उसमें ऊर्जा में, बी ध्वनि ऊर्जा में, सी नाभिकीय ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर है डी विद्युत ऊर्जा में, यानी सोलर बैटरी जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। प्रश्न संख्या 98 है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ए बृहस्पति, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी शनि। तो इसका सही उत्तर है बी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 99 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं, ए प्रकाश वर्ष, बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी एंगस्ट्रॉम, डी फर्मी। तो इसका सही उत्तर है बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है प्रकाश और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कहलाती है। प्रश्न संख्या 100 है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है, ए 78, बी 59, सी 21, डी 46। इसका सही उत्तर है सी 21% जो है 20.99% यानी लगभग 21% ऑक्सीजन है और 78% के लगभग नाइट्रोजन है। प्रश्न संख्या 101 है, डैश वायु का आवरण सूर्य की ओर से आ रही हानिकारक पराबैंगनी किरणों का शोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी ओजोन। इसका सही उत्तर है डी ओजोन जो है वायुमंडल का लेयर है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। प्रश्न संख्या 102 है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, ए आर्यभट्ट, बी एक्सप्लोरर 1, सी स्पुतनिक 1, डी लूना 3। इसका सही उत्तर है सी स्पुतनिक 1 जो रूस का मानव निर्मित उपग्रह था, ये दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 103 है, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है, ए 24 दिन, बी 365 दिन, सी 24 घंटे, डी 12 घंटे। इसका सही उत्तर है सी 24 घंटे। जो भू स्थिर उपग्रह होता है जियो सिंक्रोनस और सैटेलाइट, वो पृथ्वी के सापेक्ष में स्थिर होता है और पृथ्वी के साथ साथ ही वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी का चूंकि अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है तो यह उपग्रह भी पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है। प्रश्न संख्या 104 है, भूकंप के आने का समय और उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण डैश से किया जाता है, बैरोमीटर से, बी थर्मामीटर से, सी सिस्मोग्राफ से, डी गैल्वेनोमीटर से। तो इसका सही उत्तर है सी सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। प्रश्न संख्या 105 है, एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा में, सी चुंबकीय ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर है डी यांत्रिक ऊर्जा में जो है यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक वाष्प इंजन जो है हीट एनर्जी को यानी उष्मीय एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 106 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ए CaC12, बी CaSO4 2H2O, डी होल CaSO4 2H2O, डी CaO। तो इसका सही उत्तर है सी CaSO4 होल H2O। प्रश्न संख्या 107 है, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है, ए बॉक्साइड, बी मैग्नेसाइट, सी डोलोमाइट, डी मैलेसाइट। इसका सही उत्तर है ए बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। प्रश्न संख्या 108 है, शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है, ए अपचयन से, बी विद्युत अपघटन से, सी अवक्षेपण से, डी ऑक्सीकरण से। इसका सही उत्तर है बी विद्युत अपघटन से जो है शुद्ध सोडियम को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 109 है, यदि तांबे की गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी, NO, बी NO2, सी N2, डी H2। तो इसका सही उत्तर है बी NO2 की प्राप्ति होगी। प्रश्न संख्या 110 है, शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, चालक में, बी अवरोधक में, सी कुचालक में, डी अर्धचालक में। तो इसका सही उत्तर है डी सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के रूप में शुद्ध सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 111 है, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है कार्बन के 3 अपरूप होता है, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। प्रश्न संख्या 112 है, कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है, ए पीला, बी लाल, सी काला, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पीला फास्फोरस जो है वो वातावरण में जल जाता है। प्रश्न संख्या 113 है, कार्बन के बीच में के बंध का नाम है, ए इलेक्ट्रोवैलेंट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोवेलेंट, डी नॉन बॉन्ड। तो इसका सही उत्तर है सी कोवेलेंट जो है कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसको कोवेलेंट कहते हैं। प्रश्न संख्या 114 है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो क्या कहलाते हैं, ए मेसोमर, बी टोटोमर, सी मोनोमर, डी आइसोमर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आइसोमर कहलाते हैं, आणविक सूत्र एक हो और संरचना अलग अलग।
प्रश्न संख्या 115 है, इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम है। ए एडिशन, बी सब्स्टिट्यूशन, बी पॉलीमराइजेशन, सी आइसोमराइजेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एडिशन, जो है एथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया को एडिशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 116 है, साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है। ए सैपोनिफिकेशन, बी कैल्सिफिकेशन, सी हाइड्रोक्सिलेशन, डी मेथिलेशन। तो इसका सही उत्तर है ए सैपोनिफिकेशन। प्रश्न संख्या 117 है, परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है। कैल्शियम, बी सोडियम, सी बेरिलियम, डी यूरेनियम। तो इसका सही उत्तर है डी यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। प्रश्न संख्या 118 है, अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर का, बी कोबाल्ट पेपर का, सी अमोनिया पेपर का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए लिटमस पेपर, जो है अम्ल तथा क्षार के परीक्षण में इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 119 से अल्कोहल में उपस्थित समूह है। -CHO, बी -C बराबर O, सी -COH, डी -OH। तो इसका सही उत्तर है डी -OH। प्रश्न संख्या 120 है, भारी जल का सूत्र है। ए D2O, बी H2O, सी N2O, डी NO। तो इसका सही उत्तर है ए D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 121 है, कौन सा अंतःपरजीवी है। ए चिचिंड, बी पटकृमि, सी मच्छर, डी जोक। तो इसका सही उत्तर है बी पटकृमि, जो है वो अंतःपरजीवी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 122 है, कौन सा शुष्क रोही जीरोफाइटिक है। ए अकेसिया, बी ट्रापा, सी लोटस, डी मस्टर्ड। इसका सही उत्तर है ए अकेसिया, जो है शुष्क रोही यानी जीरोफाइट पौधा का उदाहरण है वनस्पति का। इसके अलावा बबूल, कैक्टस, ये सब भी जो है जीरोफाइट्स का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 123 है, न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत कहलाती है। ए मौआ, बी डोडो, सी कीवी, डी बस्टर्ड। तो इसका सही उत्तर है सी कीवी, जो न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली चिड़िया है उसको परिमृत कहा जाता है, विलुप्त के कगार पर, इंडेंजर्ड। प्रश्न संख्या 124 है, जीवित कोष की सभी प्रक्रियाओं का कौन सा अंग नियमन करता है। कोष भित्ति, बी क्लोरोप्लास्ट, सी न्यूक्लियस, डी कोषारस। तो इसका सही उत्तर है सी न्यूक्लियस के द्वारा जो है जीवित कोशिका की सभी प्रक्रियाओं का नियमन किया जाता है। प्रश्न संख्या 125 है, पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रियोल, सी गोल्गी बॉडी, डी कोशिका भित्ति। तो इसका सही उत्तर है डी कोशिका भित्ति, जो है वो पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 126 है, मानव शरीर की तना कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ए 23, बी 46, सी 44, डी 22। तो इसका सही उत्तर है बी 46 की संख्या होती है, जो 23 जोड़ा में होता है। प्रश्न संख्या 127 है, किस जीव में कक्षा फ्लैगला पाया जाता है। ए अमीबा में, बी यूग्लिना में, सी पैरामीशियम में, डी प्लाज्मोडियम में। तो इसका सही उत्तर है बी यूग्लिना में जो है कक्षाब यानी फ्लैगला पाया जाता है। प्रश्न संख्या 128 है, कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण लेता है। ए इल्गी, बी कुस्कुट्टा, सी मच्छर, डी म्यूकर। तो इसका सही उत्तर है डी म्यूकर, जो है वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पक्षी में जो है वो गिद्ध जो है वो मृत्युपजीवी के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 129 है, जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है। ए ग्लूकोज, बिथाइल अल्कोहल, सी लैक्टिक अम्ल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ए ग्लूकोज जो है। प्रश्न संख्या 130 है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी ब्रिक, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर है सी किडनी यानी जो है ब्रिक जो है वो विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। प्रश्न संख्या 131 है, जर के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है। ए ब्रायोफाइलम, बी शकरकंद, सी आलू, डी दुर्वा प्रजाति यानी घास। तो इसका सही उत्तर है 131 का सही उत्तर है बी शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। प्रश्न संख्या 132 है, हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है। ए कैल्शियम से, बी वसा से, सी लोहा से, डी खनिज से। तो इसका सही उत्तर है सी लोहा से ही जो है हीमोग्लोबिन का उत्पत्ति होता है, हीमोग्लोबिन बनता है। प्रश्न संख्या 133 है, एनीमिया का लक्षण है ढीली और पीली त्वचा, भी सांस लेने में तकलीफ, सी यकृत शोथ, डी पीली आंखें। तो इसका सही उत्तर है ए ढीली और पीली त्वचा एनीमिया का यानी रक्ताल्पता का कम खून रहने का लक्षण है। इसके अलावा पीली आंख भी जो है इसका लक्षण है, लेकिन मुख्य लक्षण जो है ढीली और पीली त्वचा है। प्रश्न संख्या 134 है, मलेरिया किससे होता है। जीवाणु से, बी कवक से, सी परजीव से, डी विषाणु से। इसका सही उत्तर है मलेरिया जो है वो फैलता तो है विषाणु से,
लेकिन फैलाने वाला जो होता है वो पैरासाइट्स होता है, परजीवी होता है, मच्छर। तो इसका सही उत्तर मलेरिया किससे होता है, तो मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर से फैलता जिससे है वो विषाणु से होता है, इसलिए इसका आंसर विषाणु भी हो सकता है और यही उत्तर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 135 है जो इसका अंतिम प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? ए 0.22%, बी 2.2%, सी 22% जी 78%। तो इसका सही उत्तर है बी 2.2% जो है हरा पौधा जो है सूर्य की प्रकाश का इस्तेमाल करता है, 2.2% मात्र। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।